यहाँ पर पुष्पेंद्र कौर का सवाल मैं लूंगी और ये कह रहे हैं कि ये फंस गए हैं। इन्होंने बाकायदा आई एम स्टक लिखा हुआ है एमएनएम के स्टॉक में और ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस जो है 2980 पर है और हम देख रहे हैं लगभग 14.7% 7 ट्रेडिंग सेशंस में एमएनएम टूट चुका है। क्लियरली यहाँ पर बुधवार को हमने देखा कि लगभग 2.2% और इसमें कमजोरी बढ़ी है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि टेस्ला की भारत में एंट्री के चलते यहाँ पर हम कितना ज़्यादा इस पर गिरावट और हावी देखेंगे। तो शरद, क्लियरली हमने देखा है एक 2728 का लो जो है स्टॉक ने क्लियरली टच किया है और केवल 7 ट्रेडिंग सेशंस में अब मानिए इतनी गिरावट हो चुकी है और सिर्फ आहट से कि टेस्ला की एंट्री यहाँ पर हो रही है। देखिए, पैनिक क्रिएशन तो थोड़ा हो रहा है। बिल्कुल। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि BYD भी एक चाइना का ब्रांड है। हाँ। वो भी धीरे धीरे अपना शॉप्स खोल रहा है। हाँ, टेस्ला अपना शोरूम का दिल्ली और बॉम्बे का बातचीत ऑलमोस्ट आ गया है रिपोर्ट्स में। अब वो हायरिंग करने लगे। लिंक्डइन में डेली देख रहे हैं कि पहले 15-20 जॉब्स था, अब 150-200 जॉब्स आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन एक इंटरेस्ट आ रहा है। अब एक ऑटो का एक लॉबी होता है और कल रात को जो था एक टाइप से एक इंटरव्यू हुआ था यूएस में, इलन मस्क और एक साइड ट्रम्प। अब यहाँ पे ये लोग बातचीत कर रहे थे कि ऑटो इलन मस्क फैक्ट्री तो बनाया, अच्छी बात है, लेकिन भारत के ऑटो टैरिफ ज्यादा है, उसको पे आपको काम करना होगा। रेसिप्रोकल मतलब अगर मैं आप पे 10% टैक्स लगाए तो आपको भी मेरे पे उतना ही लगाना है। अब वो नेगेटिविटी जो है ऑटो सेक्टर में आया। सीएम की एक मीटिंग भी हुई। अंश, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो पीवी इंडस्ट्री है FY26 के लिए सिर्फ 1 से 1.5% भागने वाला है। उसके कारण नोमुरा ने कहा ये तो एक्सपेक्टेशंस के कम है। तो 3-4 नेगेटिव न्यूज फ्लोज आए। और एमएनएम जिस तरह पोस्टर बॉय बना था आपका ईवी स्पेस का, ऑल ऑफ अ सडन जो है बाहर के कॉम्पिटेंट्स आ रहे हैं। और बाहर के कॉम्पिटेंट्स में एक चीज मैं बताता हूँ अंश, इनके पास टेक्नोलॉजी रहता है, हमारे पास रहता है डिस्ट्रीब्यूशन और वेंडर। तो ये एक चीज है जिसके कारण जो ईवी के हमारे पोस्टर बॉय डोमेस्टिक के वहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आई। लेकिन शरद, एक कमेंट भी आया था ना, शायद डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से था कि मतलब इफ इलॉन मस्क ओपन फैक्ट्री इन इंडिया वोंट बी फेयर, ऐसा कुछ आया था। तो उस वजह से भी कुछ स्पेकुलेशन हो रहा है कि शायद फैक्ट्री आ रही है या नहीं। लेकिन यहाँ पर भारत जो है लगभग 70% ड्यूटी इंपोर्टेड कार्स पे लगाता है। तो ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, हालांकि मस्क साहब का जो इरादा है वो अफोर्डेबल ईवी लाने का है, ठीक है, लेकिन वो अफोर्डेबल टैरिफ्स को देखते हुए कितनी अफोर्डेबल रहेगी वो हमें नहीं पता है। लेकिन BYD के साथ कंपटीशन एक बहुत बड़ी बात है जो इलेक्ट्रिक कार मार्केट में हम देख रहे हैं बढ़ेगा। लेकिन चलिए, अब पुष्पेंद्र साहब को क्या करना चाहिए, लक्ष्मीकांत जी क्या कहेंगे? पिछले 8 से 10 दिनों के करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है एमएनएम में। और जो इसका जो क्रूशियल सपोर्ट है वो आ रहा है 2640 का। तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक मूव कंटिन्यू हो सकता है। आज यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन भी देखने को लग रहा है और RSI के चार्ट्स ओवरबॉट जोन से ओवरसोल्ड जोन से रिबाउंड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक अपने आगे की तरफ बढ़त बना सकता है। तो हम एक शॉर्ट टर्म पुल बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 3000 टू 3080। सो ये जो आने वाले समय में क्रूशियल हर्डल रहेंगे, इसके ऊपर निकलेगा देन आफ्टर हमें फिर से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बट अगर इसने 2640 के लेवल्स के नीचे अगर ये निकलता है तो हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। उस दौरान हमें ट्रिपल बॉटम का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट को ये इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। और अगर ये स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे 2900 के ऊपर सस्टेन होता है, 2900 से लेकर 3000 के जोन पर, तो हमें उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है एमएनएम में।